Yes, students. Now have to continue the next topic, that is the racial utopia. Students, till now I explained you that on which philosophy the Nazi ideology works. कौन सी philosophy पर Nazi ideology काम कर रही थी? That is the philosophy of living space and the survival of fittest. That was the philosophies of Herbert Spencer and Charles Darwin, जो कि हिटलर इंस्पायर्ड थे, जो जिनसे हिटलर इंस्पायर्ड था. ओके, अब अपनी इस फिलॉसफी को टोटली मैनिपुलेट करने के लिए, उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए हिटलर ने क्या किया? दैट इज रेशियल उटापिया अंडर द शेडो ऑफ वॉर. वॉर, एक साइड तो वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम 1939 टू 1945. ठीक है, तो अब मैंने आपको कल बता दिया था कि 1939 से लेकर 1938 तक का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में तो जो ये देखिए मैंने आपको बताया था 1933 टू 1938 नाजी टेररिस्ट उसने क्या किया था, उनको लीव द कंट्री को छोड़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग एक एरिया में रहने के लिए कहा था. बट जो उसका नेक्स्ट फेज था, दैट इज 1939 टू 1945, उसमें उन्हें हिटलर ने ज्यूज़ को और अनडिज़ायरेबल्स को क्या किलिंग स्टार्ट कर दी थी. मास किलिंग जो है दैट वाज स्टार्टेड नाउ अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डर्स. Racial idol, genocide, and war become two sides of the same coin. Occupied Poland was divided. Much of the northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. अब इसमें क्या किया उसने? रेशियल आइडल जेनोसाइड वॉर को स्टार्ट कर दिया. एक्यूपाइड पोलैंड को एक्यूपाइड किया. मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो जर्मनी का था उसको अपने अंडर ले लिया. पोल्स मतलब पॉलिश जो पीपल थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने घर और अपनी प्रॉपर्टीज़ को पीछे छोड़कर चले जाएं, लीव बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथेनिक जर्मन्स, और वो जर्मन्स उनको ऑक्यूपाइड कर लेंगे. पोल्स वर देन हेट्रेड. उसके बाद उनको पोल्स वर हर्डेड मतलब जैसे हम कैटल्स इन द अदर पार्ट्स, कैटल्स को जैसे हम आगे लेकर जाते हैं, उसी तरह से उनको अदर पार्ट्स में कॉल्ड द जर्नल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर. जिसमें उसको कहाँ लेकर गए? जहाँ पर वो अनडिज़ायरेबल्स को इकट्ठा कर रहा था. जर्नल गवर्नमेंट जो थी जर्मनी की, वो अनडिज़ायरेबल वाले प्लेस पर ले गई. किनको? पॉलिश पीपल्स को, पॉलिश को. मेंबर ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर. पॉलिश इंटेलिजेंसिया के, यानी कि उसकी जो सेना थी, या उसके जो क्या कहते हैं कि मेन उसके लिए वर्क कर रहे थे, उनको लार्ज नंबर पर किल कर दिया गया इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव. ठीक है. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. अब इसमें देखो क्या किया गया. जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, पॉलिश के जो बच्चे थे, जो कि आर्यंस की तरह दिखते थे, जिनकी आईज़ ब्लू थी और जिनका कलर फेयर था, उनको ज़बरदस्ती उनकी मदर से ले लिया गया. देन वो रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्ज़ामिन किए गए. इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, अगर वो रेस टेस्ट को क्लियर कर लेते, मीन्स अगर वो जर्मन आर्यंस डिक्लेयर हो जाते, देन दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज. फिर तो उनको जर्मन आर्यंस की फैमिलीज़ में दे दिया जाता था कि वो वहाँ पर पलते बढ़ते थे. एंड इफ़ नॉट, और अगर नहीं होते थे तब भी वो उनकी मदर्स को वापस नहीं किए जाते थे. दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेंजेस. उनको कहाँ? अनाथालयों में डाल दिया जाता था. वेयर मोर पैरिश्ड, और वहाँ पर और भी ज़्यादा हालत ख़राब थी. विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जर्नल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज अ किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज़. सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स, अगर हम लार्जेस्ट गेटोज और गैस चैम्बर्स में देखें तो लार्ज स्केल पर ज्यूज़ को वहाँ पर किल किया गया. ठीक है. सो नाउ दे वर किल्ड एट लार्ज स्केल. Now see here, this is the picture of a train that was carried
ज्यूस टू द गैस चैम्बर, जो कि ज्यूस को गैस चैम्बर के पास लेकर जाती थी। बच्चे इस पिक्चर को अगर आप अपनी बुक में क्लियर देखेंगे तो ये पिक्चर बाहर से ऐसे लग रही है जैसे किसी मालगाड़ी का डिब्बा हो, ठीक है। तो ये सोचो कि किस तरह से उनको डेथ चैम्बर्स तक ले जाया जाता था। जस्ट इमेजिन कि हाउ द क्रूल ही वॉज, कितना निर्दयी था हिटलर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। दिस इज कि देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि उसका क्या, उसने रेशियल यूटोपिया को अपनाने के लिए उसने क्या किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, दिस इज़ योर पेज नंबर 66 इन योर बुक, दिस इज़ यूथ इन नाजी जर्मनी, की अब नाजी जर्मनी में यूथ कैसा था। जो हिटलर था, बच्चे तो उसने तैयार कर लिए, जो जर्मन आर्यंस थे उनको वो पॉलिश से ले आया। अब वो वहाँ पर जो नाजी जर्मनी का यूथ था वो कैसा प्रिपेयर कर रहा था, कैसे बच्चे उसको चाहिए थे जर्मनी में। हम अपने यूथ, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री try to get more and indulge more and more for the welfare of the youth of its society। गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की अपने यूथ को मोर कैपेबल बनाने के लिए बहुत कुछ स्पेंड करती है, ठीक है। जैसे हम आपकी एजुकेशन पर स्पेंड कर रहे हैं, वाई, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ, आने वाला जो यंग जनरेशन है वो पढ़ी लिखी हो, स्किलफुल हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो वह अब हिटलर कैसा यूथ चाह रहा था, हिटलर को क्या चाहिए था अपने यूथ से, इंटेलिजेंसी चाहिए थी या फिर कुछ और, दैट इज वी हैव टू बी सीन दिस पैरा, ओके। सो हिटलर वॉज फैंटास्टिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, वो कंट्री के यूथ में बहुत इंटरेस्टेड था। ही फेल्ट that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। उसको ये लगता था कि एक नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है जब हम बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाएं, जैसा वो सोचता था वो वैसा ही बच्चों को सिखाता था। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल, और इसके लिए उसको कंट्रोल चाहिए था स्कूल के अंदर भी और स्कूल से बाहर भी। इसके लिए सबसे पहले तो उसने स्कूल्स को प्यूरिफाई किया। स्कूल को प्यूरिफाई का मतलब है कि सबसे पहले तो उसने स्कूल में से ज्यूस और जो भी अनडिज़ायरेबल थे उनको डिसमिस कर दिया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। अब चिल्ड्रन को, बच्चों को भी अलग कर दिया गया। ज्यूज, जर्मन्स को ये कहा गया कि आपने ज्यूज के बच्चों के साथ ना तो खेलना है और ना ही बैठना है, उनको टोटली अनडिज़ायरेबल घोषित कर दिया गया। Jews, the physically handicapped gypsies were thrown out of the school। Jews और physically handicapped और gypsies, इन सबको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। Finally, teachers of the Jews also, Jews के टीचर्स, जो टीचर्स Jews थे या physically handicapped थे या gypsies थे, उन सबको भी बाहर निकाल दिया गया था। एंड फाइनली इन 1940 दे वर टेकन टू गैस चैम्बर्स, और 1940s में उनको गैस चैम्बर्स में ले जाया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। जो अच्छे बच्चे जर्मन्स थे उनको नाजी स्कूलिंग दी जाती थी। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल टेक्स्ट वर री रिटन, स्कूल की बुक्स को दोबारा लिखा गया। वहाँ पर रेशियल साइंस, उनको रेशियल हिरार्की समझाई गई कि कास्टिज्म क्या होता है, रेस क्या होती है, ठीक है। नाजी आइडियाज़ को जस्टिफाई किया गया इन द बुक्स। जैसा बुक्स में बच्चों को पढ़ाया जाएगा बच्चे वैसा ही अंडरस्टैंड करेंगे, इतना तो हम भी आप भी समझते हैं, ठीक है। तो उनको क्या समझाया जा रहा था, नाजी आइडियोलॉजी समझाई जा रही थी, उनको स्टीरियोटाइप होना सिखाया जा रहा था। और अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज इवन दो मैथ क्लास में भी चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। उनको क्या पढ़ाया जा रहा था कि लॉयल रहो, किसके प्रति, आर्यंस के प्रति, हेट ज्यूज, हेट को ज्यूज से हेट करो, और वर्शिप हिटलर, और पूजा किसकी करनी है, हिटलर की। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। और स्पोर्ट्स का काम क्या बताया गया कि बच्चों के बीच में हिंसा, गुस्सा दिलाया जाए, उनको बताया जाए कि ज्यूज को किस तरह से मारना है, किस तरह से उनको घर से बाहर निकालना है, जस्ट लाइक दिस। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हर्टी, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। वो अपने बच्चों को अच्छा बनना नहीं सिखा रहा, वो अपने बच्चों को वायलेंटिक बना रहा है।
वो ये बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहा है। उसको ये लगता था कि बॉक्सिंग से बच्चों में आयरन हार्टेड होते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं, आयरन हार्टेड स्ट्रांग हार्टेड, उनमें दया नहीं होती है। तो वो निर्दयता सिखा रहा है बच्चों को, और इसके अकॉर्डिंग बॉक्सिंग जो था वो हिटलर का फेवरेट स्पोर्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हिटलर ने बच्चों को क्या सिखाया, वॉयलेंस सिखाई, उनको हार्ड हार्टेड बनना सिखाया, ज्यूज़ को हेट करना सिखाया। अब हिटलर ने पूरी की पूरी यूथ को एक ग्रुप में डिवाइड किया था, जैसे कि स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एजुकेटिंग जर्मन, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी जिनका मेन वर्क था बच्चों को एजुकेट करना। ठीक है, इसके लिए उसने उनको डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू एज। 10 years ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक, 10 years को जंग वॉक के ग्रुप में डाला जाता था। एंड एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, 14 years की एज पर वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे। और उसके बाद इस हिटलर यूथ वर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर वो 14 years से अबव बच्चों को वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन, वायलेंस, डेमोक्रेसी, हैंड हेट, कंडेम्ड डेमोक्रेसी, कंडेम्ड मतलब डेमोक्रेसी का विरोध करना, ज्यूज़ को हेट करना, कम्युनिज्म सिखाया गया, जिप्सीज़ को हेट करना सिखाया गया। ये सब कुछ उनको 14 years के बाद सिखाया जाता था। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, अब यहाँ पर उनको सब कुछ हेट करना, सब कुछ फिजिकल ट्रेनिंग देनी सिखाने के बाद दे वर ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजली एट द एज ऑफ 18 एज में उनको आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करने के लिए भेज दिया जाता था। दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाते थे। तो ये था हिटलर का यूथ ग्रुप्स में, 10 years से पहले, अबव 10, 14 years तक, फिर 18 years तक। ठीक है, तो यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंड इन 1922 में यूथ लीग नाजी की फाउंड की गई थी। 4 years लेटर वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ, जिसको हिटलर यूथ के नाम से रीनेम्ड किया गया, टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल। और इससे सारी की सारी जो यूथ थी मूवमेंट्स थी वो नाजी के कंट्रोल के अंदर रखी गई। तो दिस इज़ द हिटलर व्यू। ये सारा का सारा यूथ था इन नाजी जर्मनी में, जिसमें बच्चों को बहुत कुछ जो है सिखाया गया, जिसमें मेनली क्या सिखाया गया, हेट टू ज्यूज, हेट टू अनडिजायरेबल्स, दिस इज ओके। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ।